फिल्में आम जनता के साथ गहराई के साथ जुड़ पाती हैं। आज की फिल्में और गाने ऐसे हो चुके हैं कि वे आम आदमी के साथ गहराई से नहीं जुड़ पाते हैं। यही वजह है कि आज भी पुराने फिल्म और गाने किसी सदाबहार मौसम की तरह वही ठसक लिए आज भी लोगों के बीच सुखद एहसास को छेड़ देते हैं, प्रेम भावनाओं को जगा देते हैं, दिल में हलचल मचाते हैं और मौजूदा दौर के अभिनेता उनका लोहा मानते हैं। पुराने फिल्मों और अभिनेताओं को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शायद इसकी वजह यह है कि पहले एक्टिंग दिल से निकलती थी, हृदय के प्रेम से उमड़ती थी एक्टिंग, लेकिन अब इसके लिए स्कूल है और एक्टिंग स्कूल में जाने के बाद भी आज के गाने और एक्टिंग कहीं न कहीं अपने महत्व कम करती हुई नजर आ रही हैं। साहित्य और फिल्म समाज का आईना माना जाता है, लेकिन आज की फिल्म क्या आम आदमी के साथ गहराई से जुड़ पाती है? हालांकि एक्टिंग में अब हीरोइनों के डांस नए दौर के सामने आए हैं और वे काफ़ी डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन इमोशन के लेवल पर पुरानी अभिनेत्रियों को टक्कर दे पाना आसान मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे ही दमदार फिल्म और गानों के लिए राज खोसला भी जाने जाते हैं। जिस दौर में गुरुदत्त, राज कपूर, देवानंद, मनोज कुमार निर्देशक हुआ करते थे, उस दौर में राज खोसला का अपने लिए स्थान बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, कोई चुनौती से कम नहीं था और उनका तो नोक झोंक भी अभिनेताओं से हो जाया करते थे अक्सर, लेकिन उसका असर काम पर नहीं पड़ता था। खुद उनकी बेटी अनीता खोसला ने बताया कि पिताजी के मुताबिक लड़कियों को शादी करके घर बसाना चाहिए। हम बहनें बिना दुपट्टे के बाहर नहीं निकल सकती थी, हम थिएटर नहीं जा सकते थे, लेकिन बहुत मामलों में वो हम बहनों को बहुत लाड प्यार भी करते थे। वो मूडी थे, टेम्परामेंटल थे और हर वक्त इमोशनल। आपको जानकर हैरानी होगी, राज खोसला ही वे निर्देशक थे जिन्होंने औरतों की कहानी बेहद संजीदगी से कहने की कोशिशें की। उनकी ही नज़रिए से जो औरतों की खुद की जिंदगी या नज़रिया होती है। 1978 में एक फिल्म आई थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। यह राज खोसला की ही फिल्म थी जिसने दो औरतों की कहानी को दिखाई थी, उनका अंतर्द्वंद, सम्मान और कश्मकश। एक जो पत्नी का फर्ज निभा रही है और दूसरी जो प्रेमिका की भूमिका में है। इसमें नूतन पत्नी के रोल में है और आशा पारेख प्रेमिका के रोल में। राज खोसला ने अभिनेत्रियों को संवारा है। उन्होंने 1969 में एक फिल्म बनाई थी, दो रास्ते, और इस फिल्म के जरिए उन्होंने मुमताज को मुख्य धारा में ला दिया था। तब मुमताज बी ग्रेड की फिल्में में काम कर रही थी और इस फिल्म ने उनको मुख्य धारा की हीरोइन बनने में मदद की थी। 40 पार के बाद हीरोइनों के लिए मुख्य भूमिका खत्म हो जाती है, रोल मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब नूतन को राज खोसला ने 42 साल की उम्र में मुख्य रोल दिया था और इस रोल में उन्होंने अपना 5वां फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। दो बरन फिल्म आशा पारेख के एक्टिंग को भी नई तरह से पेश करता है। अब तक वे एक चुलबुली रोल में नजर आती थी, लेकिन इस फिल्म में आशा पारेख ने एक त्रासदी वाली भूमिका ऐसा किया है कि उस एक्टिंग को देखकर आप भी रो देंगे। राज खोसला ने इस फिल्म में आशा पारेख की एक्टिंग को तराशा है। दो बदन फिल्म में ही सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। 1966 में आई CID वही फिल्म है जिसमें पहली बार वहीदा रहमान को लॉन्च किया गया था। इसमें वे खलनायक के तौर पर सबसे पहले उनकी आवाज़ को लोगों ने सुना था। राज खोसला गायक बनना चाहते थे, लेकिन तब फिल्मकार बने तो उन्होंने मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और OP नैयर जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर ऐसे गाने दिए जो मास्टर क्लास मानी जाती है। वक्त के साथ इन गानों का जादू और जलवा बढ़ता ही गया। ऐसे ही गानों में एक गाना शुमार है लग जा गले, जो पीढ़ियों, वक्त और सरहदों की सीमाओं को पार कर चुकी है और आज भी
उसी रोमांटिक अंदाज, सुंदरता, गहराई, प्रेम और एहसास के साथ सुनी जाती है जैसे ये अभी बना हो, धूम मचा रहा हो। लेकिन इस गानों को पहल राज खोसला ने रिजेक्ट कर दिया था। जब यह गाना हिट हुआ तो वे खुद के सर पर जूता मारने लगे थे कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया था। एक किताब द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में इस बात का जिक्र है कि मनोज कुमार को एक दिन मदन मोहन का कॉल आया कि राज खोसला का दिमाग खराब हो गया है, एक गाना सुनाया, लग जा गले, उनको पसंद नहीं आया, तुम आओ और संभालो उनको। मनोज कुमार के बार बार कहने पर राज खोसला ने दोबारा सुना और राजी हुए। जिस तरह से ये गाने फिल्माए जाते थे वही राज खोसला की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत बनते थे। गानों में ही वे कहानी के पन्ने भी खोलते जाते थे, गानों में ही वे सस्पेंस भी बरकरार रखते थे, गानों में ही फिल्मों की बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात छुपी होती थी। ओपी नैयर के संगीत में सराबोर म्यूजिकल फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना भी राज खोसला का ही कमाल थी, जिसमें बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए और आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे जैसे गाने हैं और ये आज भी जीवंत है। हिंदी सिनेमा में कम ही ऐसे निर्देशक हुए हैं जिन्होंने थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन, डाकुओं की फिल्में, म्यूजिकल, लगभग हर तरह का सिनेमा बनाया हो। राज खोसला उन्हीं चंद निर्देशकों में से एक थे। उन्होंने 50 से लेकर 80 के दशक तक राज किया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में धूम मचा देने वाला यह गाना असल में 1966 में आई निर्देशक राज खोसला की फिल्म मेरा साया का है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया का यह गाना जब पहली दफ़ा दूरदर्शन पर देखा था तो एक अजीब सी खुमारी कई दिनों तक छाई हुई थी और ये खुमारी आज भी बरकरार है। 31 मई 1925 को पंजाब में जन्मे राज खोसला 1950 से लेकर 80 के दशक के बीच अपनी बेहतरीन हिंदी फिल्मों और गानों के लिए जाने जाते हैं।